हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में क्वालिटीज़ ऑफ एन एडवोकेट हम देखेंगे। ये नहीं कि एडवोकेट में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, बल्कि ये कि जब हम अपने लिए, अपने किसी केस के लिए कोई एडवोकेट चुने तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, हमें उसे क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ को देखना चाहिए। तो उसके ऊपर ये सेशन मैंने बनाया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि डोंट जज एन एडवोकेट फ्रॉम हिज हर एज, यानी किसी भी वकील की, किसी भी अधिवक्ता की केवल उम्र देखकर आप उसे ये ना कह दें कि भाई तेरी उम्र तो बस अभी 24 वर्ष है या तेरी उम्र तो अभी 28 वर्ष है। हमें तो कम से कम 55 साल का वकील चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, हमें तो 65 साल का चाहिए, हमें तो 80 साल का चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 80 ही क्यों लिखा या 65 क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकालत की कोई एज नहीं होती। आप उसे 90 की उम्र में कीजिए या उसे आप, इसके बाद तो मुश्किल ही है कि आप वकालत कर पाएंगे। तो डोंट जज एन एडवोकेट फ्रॉम हिज हर एज, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, केवल आप उसकी उम्र देखकर कि ये तो अभी बच्चा है, इसे किस बात का एक्सपीरियंस, शायद उसे वो नॉलेज हो, तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एनरोलमेंट नंबर। आप ये जरूर देखें कि उस वकील का, उस वकील साहब का एनरोलमेंट हुआ भी है या नहीं, या वो ऐसे ही वकालत कर रहा है, काम सीख रहा है जाके कचहरी में। तो वो काम सीखने वाला ना हो, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ये एक पॉइंट है स्पेशल। इसके बाद स्पेशलिस्ट, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप जब भी कोई वकील अपना करें तो वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार कि आज वो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले समय में अपने अनुभव के आधार पर वो धीरे धीरे कि भाई मैं सिविल का भी कार्य करता हूँ और मैं अब रोड एक्सीडेंट क्लेम भी देखता हूँ, तो लेकिन मैं मानता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट होता है वो तो स्पेशल ही है ना। आप क्रिमिनल का कोई केस है तो एक क्रिमिनल लॉयर के पास जाएं, एक टैक्स एडवोकेट की ज़रूरत है तो टैक्स एडवोकेट के पास ही जाएं। उसके पास ना जाएं कि भाई मैं तो टैक्स भी देख लेता हूं, मैं तो सिविल मैटर्स भी देख लेता हूं, मैं तो क्रिमिनल भी देख लेता हूं। एक तरफ वो जीएसटी का मामला देख रहा है, एक तरफ वो देख रहा है कि चोरी किसने की, एक तरफ देख रहा है कि ज़मीन पर किसका अधिकार और कर्तव्य है। तो आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति, क्या परफेक्शन आपको दिखाई देगा? ऐसा हो सकता है कि वो बहुत एज के बाद, हो भी सकता है कि उसमें परफेक्शन हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप एक चुनेंगे कि एक क्रिमिनल लॉयर है तो उसकी बात अलग ही होगी। इसके बाद है नॉलेज ऑफ एडवोकेसी। आप जिस वकील के पास जा रहे हो उसे वकालत का ज्ञान है भी या नहीं, या केवल डिग्री ही लिए बैठा है, या डिग्री भी नहीं है। आपको हर चीज़ देखनी है कि उसके पास डिग्री है या नहीं है, उसका एनरोलमेंट हो रखा है या नहीं, और क्या उसे नॉलेज है वकालत की, या ऐसे ही कार्य कर रहा है। इसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप उसकी बोलने चालने के ढंग से समझ जाएंगे कि वो वकील है या ऐसे ही काम सीख रहा है। उसके पास कोई डिग्री है भी या नहीं, उसने कोई ज्ञान लिया भी है या नहीं वकालत का, तो वो आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल बता देगी। इसके बाद आता है फीस क्राइटेरिया। आप अपनी जेब के अनुसार चलें। हाँ, अगर आपकी एज, आपकी फीस जो है देने की क्षमता ही बहुत कम है तो आप तो देखेंगे कि भाई वकील साहब की फीस भी देनी है, वो देनी चाहिए। तो लेकिन फीस क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से देखें कि आपकी जेब बोल रही है कि आप 10,000 वाला वकील कर सकते हैं, 20,000 वाला कर सकते हैं, आप क्यों जाएंगे 50,000 वाले के पास या 1 लाख वाले के पास कोई छोटे से भी केस में। तो आप अपने हिसाब से चलें। इसके बाद है हर हिज स्टेटस इन द फील्ड ऑफ एडवोकेसी। उसकी कचहरी में क्या स्थिति है, उसकी कोर्ट परिसर में क्या स्थिति है, जितने साल उसने वकालत की है या नहीं की है, ये आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जानने वालों से आप पूछ सकते हैं कचहरी में कि भाई इसकी क्या स्थिति है। वो कहेगा आपको भाई ये तो नामचीन वकील है, नामचीन वकील है, तो बहुत बड़ा वकील है, और फीस लेता है मात्र, बहुत कम लेता है, 50,000 ही लेता है तो बस, लेकिन इसके काम जो है वो तो 1 लाख वाले हैं। तो आपको अच्छा लगेगा सुन के। और किसी ने कहा ये तो बस पैसे लेके सबको हरवाता, ये आज तक एक भी केस नहीं जीता, तो ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। वे ऑफ आर्ग्यूमेंट,
आप आर्गुमेंट करते हुए अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे वकील है उस लेवल का है जिस लेवल का आपको चाहिए। आपको लेवल ही हल्का चाहिए कि आपका छोटा मोटा काम है तो आप उसे देख सकते हैं। तो वे ऑफ आर्गुमेंट एक पॉइंट हो गया। इसके बाद एडवोकेट बाय नॉन पर्सन, एडवाइस बाय नॉन पर्सन, कि जिसकी आप एडवाइस लेकर के किसी वकील के पास आए हैं वो भी आपके जानने वाला है या नहीं, या कि कोई भी आपका राह चलता मिल गया। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है बिवेयर ऑफ ब्रोकर्स। कचहरी परिसर में, कोर्ट परिसर में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो दलाल होते हैं, जो केवल ये कार्य करते हैं कि कचहरी में कोई प्रवेश करे, किसी का कोई मामला है और हम उसे किसी भी ऐरे गहरे वकील के पास ले धरें कि भाई देख लो ये केस ले आया, इसका 20% मेरा, बाकी तुम्हारा। उसे भी नॉलेज नहीं है, उसका एनरोलमेंट नहीं है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हिज हर नॉलेज, नॉलेज की बात आ गई कि उसे ज्ञान है या नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल सही है या नहीं है, वो एडवोकेसी की नॉलेज रखता है या नहीं रखता है, और उसकी पॉपुलैरिटी, वो कितना फेमस है, इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा रख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है कोर्ट परिसर में। वो आपका केस लड़ेगा तो लड़ेगा, कैसे जीतेगा या हारेगा ये आपको बहुत हद तक पहले ही समझ में आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे और ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। हम सोच लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं बिना सोचे कि बस अब तो करना ही पड़ेगा कोई वकील, क्योंकि वकील के पास कोई ऐसे ही नहीं आता, बिना समस्या आए कोई थोड़ी ना आएगा। समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं में भी आपको इन सारे पॉइंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लीगल इल्लीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।